Hello friends, my name is Anand Agrahari and now I start my topic cosmetic science in B Farm 8 semester. मैंने YouTube से बहुत सर्च किए क्योंकि इस पे कॉस्मेटिक साइंस पे बहुत कम ही वीडियोस YouTube पे अपलोड हुए हैं और मैं अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहता हूँ ताकि उनकी एग्ज़ाम लेवल तैयारी अच्छी से हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉस्मेटिक साइंस टॉपिक। फर्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक एंड Cosmetic is a term derived from Greek word. According to Drug and Cosmetic Act 1940 and 1945, cosmetics means any article intended to be rubbed, poured, spraying on human body or any part for cleansing, beautifying, attractiveness इसका क्या है। तो हम लोग यहाँ समझते हैं कि कॉस्मेटिक होता क्या है। अब कॉस्मेटिक्स हम लोग आजकल डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं अपने, जैसे क्रीम हो गया, लोशन हो गए और गुलाब जल हो गया। एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे ले आया हूँ आप लोगों के लिए। ये देखिए, ये गुलाब जल हो गया, ये हमारा निविया सॉफ्ट क्रीम हो गया, ये नेल पेंट हो गया और ये लिप बाम हो गया, ये लिपस्टिक हो गई। ये लिपस्टिक और नेल पेंट्स गर्ल्स लोग तो आराम से जान जाएंगे होता क्या है, किस लिए अप्लाई किया जाता है। आजकल तो बॉयज़ भी जान रहे हैं। ओके, बाकी ये देखते हैं, ये है हमारा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स। और भी अदर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, बाकी यहाँ पे मुझे जो मिला मैं यहाँ ले आया आपको लोग को दिखाने के लिए। ठीक है, तो यही सब आजकल डेली लाइफ में बहुत यूज़ है। ये सब्जेक्ट इतना इंटरेस्टिंग है, मतलब अपने बॉडी से रिलेटेड है, अपने डेली लाइफ से रिलेटेड है, तो आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं फंक्शन कॉस्मेटिक्स के। हमारे फंक्शन क्या होते हैं, यहाँ पे देखिए, यूज़ फॉर क्लींजिंग एंड ब्यूटिफिकेशन, यूज़ फॉर कलरिंग, यूज़ फॉर कवरिंग, फॉर अट्रैक्शन एंड प्रोटेक्शन। मतलब कॉस्मेटिक एक ट्रेंड हो गया है यहाँ पे हमारा। मतलब कॉस्मेटिक यूज़ किस लिए होता है, क्लींजिंग के लिए, अट्रैक्टिव दिखने के लिए और ब्यूटीफाइंग दिखने के लिए। ठीक है, तो आप लोग को समझ आया होगा हो। तब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं हम, according to their use and according to their function, according to their physical nature. तो फर्स्ट स्किन एंड सेकेंड नेल्स एंड सेकेंड माउथ एंड फोर्थ आइज़ एंड हेयर्स। अब स्किन की बात करते हैं। स्किन पे हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, पाउडर यूज़ करते हैं, लोशन यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें एग्जांपल भी आप कुछ भी ले सकते हो। और नेल्स में तो आजकल बहुत सारे यूज़ होते हैं। नेल पॉलिश यूज़ हो रहा है, थिनर यूज़ हो रहा है, उसका मतलब थिनर मीन्स रिमूवर, नेल पेंट रिमूवर। एंड नाउ माउथ वॉश, जो मतलब स्मेल अगर आता है तो फिर उसको ट्रीट करने के लिए माउथ वॉश यूज़ करते हैं। आइज़ पे तो लेडीज़ लोग को तो बहुत पता होगा, आईलाइनर होता है, काजल होता है, मस्कारा होता है एंड अदर प्रोडक्ट्स जो भी हो। हेयर्स में हो गया हमारे डाइज़ और जेल्स, जो कलर करते हैं डाइज़ हम हेयर को। ठीक है, अब आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। अब थेराप्यूटिक फंक्शन के लिए हेयर प्रिपरेशन, कुछ जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं जो हेयर के ग्रोथ को बढ़ाते हैं। ठीक है, और उसको मतलब मेंटेन करके रखता है हेयर्स को। ओके, प्रोटेक्टिव फंक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं फेस पाउडर को हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं प्रोटेक्टिव नेचर का होता है। ठीक है, अब आ जाता है डेकोरेटिव फंक्शन। अब डेकोरेटिव फंक्शन में तो बहुत सारे यूज़ होते हैं, जैसे लिपस्टिक हो गया, नेल पॉलिश हो गया, आईलाइनर हो गया, मस्कारा हो गया। ये सब हमारे क्या डेकोरेटिव इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे नेल्स को डेकोरेट करते हैं, आइज़ को डेकोरेट करते हैं। ठीक है, अब होप आप लोग को समझ आया होगा। अकॉर्डिंग टू फिजिकल नेचर, अब इसमें देखते हैं एरोजोल्स, बॉडी परफ्यूम आज तक सब यूज़ करते हैं, लगभग सारे लोग यूज़ करते हैं। अब आ जाता है केक, मेकअप कॉम्पैक्ट हो गया, और ऑयल्स में आ जाता है हमारा हेयर ऑयल्स, और इमल्सन में आ जाता है हमारा कोल्ड एंड क्रीम। ओके, अब पेस्ट में आ जाता है हमारा टूथपेस्ट, पाउडर में आ जाता है फेस पाउडर। ओके, ठीक है, अब आ जाता है हम लोग कॉस्मेटिकल्स मीन्स होता क्या है पहले ये समझते हैं। कॉस्मेटिकल्स आर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट विथ बायो एक्टिव इंग्रेडिएंट परपोरेटेड टू हैव मेडिकल बेनिफिट्स। अब कॉस्मेटिकल्स मतलब टर्म आप खुद समझ रहे हैं, कॉस्मो से हमारा जाता है कॉस्मेटिक्स, और स्यूटिकल एक मेडिकल टर्म हो गया। इसका मतलब हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं कुछ कॉस्मेटिक्स के, वो हमारे मेडिकल बेनिफिट्स भी देते हैं। ओके, अब आ जाता है डेफिनेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स एज EU रेगुलेशंस।
A cosmetics as any substance or preparation intended to be placed in contact with various external part of human body. Okay, अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिकल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट के हम लोग कौन कौन से कॉस्मेटिकल प्रोडक्ट आते हैं। फोटो एजिंग एजेंट हो गया, पीलिंग एजेंट हो गया, मॉइस्चराइज़र हो गए, हेयर ग्रोथ इन्हेंसर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं सेकंड टॉपिक, डिफाइन द कॉस्मेटिक एक्सीपियंट्स। अब कॉस्मेटिक एक्सीपियंट कौन कौन से हमारे एक्सीपियंट यूज़ होते हैं जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को बनाते हैं। ठीक, तो ये आप एकदम अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। बी फार्म का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देख लीजिए, ये कॉस्मेटिक एक्सीपियंट 7 नंबर 10 नंबर में बहुत बार पूछ, और 2 नंबर में कभी कभी पूछ लेता है। मीन्स जैसे सर्फेक्टेंट पूछ लिया आपसे, या आपसे रियोलॉजी मॉडिफायर पूछ लिया। अब सर्फेक्टेंट में पूछेगा तो आपसे क्लासिफिकेशन उसको बताना है, इसके 2 3 4 क्लासिफिकेशन जो है उसको बताना है, आपके इसके यूजेस बता देने हैं। ह्यूमेक्टेंट भी पूछ लेता है 2 नंबर में, ऐसे ही पूछता है। बाकी ज़्यादातर जो पूछता है क्वेश्चन वो कॉस्मेटिक है कि कॉस्मेटिक एक्सीपियंट आप डिफाइन करिए। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, कॉस्मेटिक इंग्रेडिएंट्स can generally be derived from a variety of sources ranging from natural to synthetic substances. अब आ जाता है फंक्शन ऑफ एक्सीपियंट। फंक्शन क्या है एक्सीपियंट्स का हमारा, देखते हैं। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम लोग कुछ एक्सीपियंट्स डालेंगे उसमें तो हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी उसको इम्प्रूव करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे, जैसे यूवी रेज़, कुछ यूवी रेज़ भी आ जाते हैं उसमें, वो हार्मफुल होते हैं हमारे बॉडी के लिए ना, तो अब प्रोडक्ट को भी हार्म इफेक्ट देता है, तो इसलिए इसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब इसमें आ जाता है हमारा फर्स्ट सर्फेक्टेंट। सर्फेक्टेंट अब होते क्या हैं, सर्फेक्टेंट आर कंपाउंड दैट लोअर द सरफेस टेंशन और इंटरफेशियल टेंशन। इट रिड्यूस द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द 2 फेजेस ऑयल और वाटर। आप लोग ने पहले भी सेमेस्टर में पढ़ चुका होगा इमल्शन सस्पेंशन, जो कि ऑयल एंड वाटर का मिक्सचर होता है, वाटर एंड ऑयल का मिक्सचर होता है एक। ओके, तो ये सर्फेक्टेंट जो होता है वो ऑयल और वाटर के जो बीच का टेंशन है, सरफेस टेंशन है, उसको रिड्यूस करता है। यही होता है काम हमारे सर्फेक्टेंट का। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन हम समझते हैं। क्लासिफिकेशन में हमारा फर्स्ट है नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट, सेकंड है एनायनिक सर्फेक्टेंट, थर्ड है कैटायनिक सर्फेक्टेंट, फोर्थ है हमारा एम्फोटेरिक और ज्यूटर्निक सर्फेक्टेंट। बाकी हम आपको अब दिखाते हैं नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट होता क्या है। दिस इज़ अ ग्रेटर देन एनायनिक सर्फेक्टेंट एंड हैव इंफीरियर फोमिंग प्रॉपर्टी देन एनायनिक सर्फेक्टेंट। इसका एग्जांपल है पॉलीसॉर्बेट, डिसाइल ग्लूकोसाइड। हम एनायनिक सर्फेक्टेंट पे, मोस्ट ऑफ द शैम्पू कंटेन एनायनिक सर्फेक्टेंट। अब यहाँ पे शैम्पू ये हमारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो गए। अब ये एनायनिक सर्फेक्टेंट जो होते हैं हमारे शैम्पू जो होते हैं उसमें ये ऐड किया जाता है सोडियम लॉरियल सल्फेट एंड सोडियम एसिटाइल सल्फेट। ओके, इसका एग्जांपल हो गया कैटायनिक सर्फेक्टेंट। इट इज़ एन प्राइमरली यूज इन कंडीशनर्स, हेयर कंडीशनर्स आते हैं उसमें ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है कैटायनिक सर्फेक्टेंट को। अब इसमें आ जाता है एग्जांपल सेट्रीमोनियम ब्रोमाइड। ओके, अब आ जाता है एम्फोटेरिक और ज्यूटर्निक सर्फेक्टेंट। इसको हम लोग ज़्यादा उतना मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता। बाकी अब इसके हम लोग यूज़ देख लेते हैं। सर्फेक्टेंट के डिटर्जेंट में यूज़ होता है, इमल्सीफायर यूज़ होता है, एज अ फोमिंग एजेंट एज ए यूज़ होता है, पेंट्स में यूज़ होता है, हेयर कंडीशनर्स में यूज़ होता है। ओके, अब सेकेंड आ जाता है हमारा एक्सीपियंट दैट इज़ रियोलॉजी मॉडिफायर। रियोलॉजी मॉडिफायर आर इंग्रेडिएंट्स दैट अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट। इसमें हमारा क्लासिफिकेशन आ जाता है, इनऑर्गेनिक हो गया, ऑर्गेनिक हो गया। इनऑर्गेनिक में हमारा आ जाता है क्लेज, सिलिका एंड बेंटोनोइट, एंड ऑर्गेनिक में आ जाता है हमारा सिंथेटिक, नेचुरल और सेमी सिंथेटिक। इसका क्लासिफिकेशन है 3। ठीक है, इसको हम लोग ज़्यादा इतना डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इससे हमारा वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और आप लोग को भी थोड़ा बोरिंग लगेगा। ओके, अब आ जाता है हमारा एप्लीकेशन रियोलॉजी मॉडिफायर का। इमल्सन में यूज़ होता है, स्टिक प्रोडक्ट इज यूज़ होता है, यूवी सनस्क्रीन में होता है। ओके, अब आ जाता है हमारा थर्ड humectants. Humectants are important cosmetic ingredients that prevent loss of moisture that retaining the skin natural moisturizer. Okay,
तब आ जाता है हमारे इसमें क्लासिफिकेशन, सिंथेटिक हो गया, नेचुरल हो गया। सिंथेटिक में हमारा जाता है ग्लिसरीन हो गया, सिलिकॉन हो गया, सॉर्बिटॉल हो गया, एक्सेट्रा। एंड नेचुरल जो हमारे नेचुरली ऑब्टेन होते हैं दैट इज़ एलोवेरा, हनी, एक्सेट्रा। अब इसकी यूज़ क्या होते हैं, मॉइस्चराइजिंग करना हो गया, अट्रैक्टिवनेस बढ़ाता है, ठीक है। अब आ जाता है फर्स्ट आ जाता है इसमें प्रिजर्वेटिव। देन इसको हम लोग, प्रिजर्वेटिव तो नॉर्मली सब लोग जानते हैं प्रिजर्वेटिव होता किस लिए है। द कंसंट्रेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव विल डिपेंड अ लॉट बिकॉज इट कंसंट्रेशन इज हाई, देन इट विल हैव टॉक्सिक इफेक्ट। इफ कंसंट्रेशन इज लो इट विल नॉट शो एनी इफेक्ट। एग्जाम्पल आ जाता है ग्लाइकोल ईथर एंड पॉलिन्स, ओके। अब आ जाता है हमारा इमोलियंट्स। इमोलियंट्स भी हमारे यूज़ होते हैं काफ़ी कॉस्मेटिक्स में। दे आर एडेड टू फॉर्मुलेशन टू प्रोवाइड मॉइस्चराइजिंग कंडीशनिंग, ओके। इसमें हमारा एग्जांपल प्लांट ऑयल हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, फैटी एसिड्स हो गए, ओके। अब आ जाता है हमारा इसमें, ये टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अब इसमें हम लोग को मतलब बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, जैसे स्किन के बारे में हमें पढ़ना है, फिर हमें हेयर्स के बारे में पढ़ना है, फिर हमें उसके बाद ओरल कैविटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्किन। अब स्किन तो सब लोग, अब इसको या फिर यहाँ नाउ बिकॉज मतलब थोड़ा टाइम हम लोग का ज़्यादा हो गया है इस वीडियो का, तो हम लोग अब नेक्स्ट टाइम पे आपको नेक्स्ट पार्ट में ये टॉपिक स्किन हो गया, हेयर हो गया और ओरल कैविटी, बस इतना ही 3 ही टॉपिक बचा है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो हेल्पफुल लगी हो या फिर पढ़ाने का तरीका ठीक लगा हो तो आप लोग थोड़ा लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।